Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are fine. So basically, first of all, most welcome in today's video and a very huge congratulations to the individuals जो कि यहाँ पे इस सेशन का पार्ट बनने वाला है। बिकॉज इस सेशन में आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी एग्जैक्टली कि आप कैसे अच्छी इनकम को एक तो जनरेट कर सकते हो। एंड कंग्रेचुलेट करने का आपको पर्पज़ ये था कि आपकी तरह से बहुत से पर्सन्स थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था एंड ऐसे बहुत से पर्सन्स थे जिनको मैनेजमेंट की साइड से रिजेक्ट किया गया था। तो अभी आपके लिए जो चीज़ मैटर करेगी वो ये है कि आपने इस बूट कैम्प को कम्प्लीटली स्टार्ट से एंड तक अटेंड करना है। बिकॉज आपको इसमें काफ़ी सारे वेज ऑफ अर्निंग पता चलेंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, कैसे लाइफ में हम एक अच्छे डिसीजंस के साथ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ लाइफ में फर्दर आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज का सेशन आपने एक तो कम्प्लीटली अटेंड करना है बिकॉज मैनेजमेंट आपकी हर एक एक्टिविटी को देख रही होती है। फर्दर हम लिमिटेड पर्सन्स को साथ लेके चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि आप जैसे सेशन का पार्ट बने हो तो आपने इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स भी लेने हैं। बिकॉज देखो, सबसे पहले अगर आप इसको डिस्ट्रैक्शंस के साथ अटेंड करोगे कि आप डिफरेंट, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मोबाइल को म्यूट करना है, ठीक है। किसी भी नोटिफिकेशन का रिप्लाई नहीं करना। बिकॉज अगर आप इसको कोई भी ऐसा पॉइंट रहेगा आप उसको किसी पॉइंट पे मिस कर सकते हो, माइट भी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। उसके बाद आप अपने टाइम को ब्लॉक कर सकते हो एंड आप प्रॉपर फोकस के साथ इस सेशन को अटेंड करिएगा। आपने इसको कम्प्लीटली एंड तक अटेंड करना है एंड कोशिश करिएगा कि आप अपने नोट्स को रेडी कर लो। बिकॉज लिमिटेड सिलेक्शंस रहेंगी एंड जो बंदा जितना सीरियस लर्निंग एटीट्यूड रखेगा उतना ज़्यादा वो आगे सक्सेसफुल होगा। एंड आपने फोकस्ड माइंड के साथ इसको कम्प्लीटली अटेंड करना है एक तो। और उसके बाद आपके माइंड में जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपने जाकर उस पर्सन से क्लियर करने हैं जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया था। सो इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए मैं आपसे फर्दर अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन शेयर कर देती हूँ। मेरा नाम अरूज नासिर है, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ एंड करेंटली इस अपॉर्चुनिटी के साथ मेरा अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब देखो, जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट थी बट करेंटली आई एम अ ग्रेजुएटेड पर्सन। तो बेसिकली मैंने इसको स्टार्ट क्यों किया था, बिकॉज एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी कि आजकल के टाइम पे हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही है। हर एक चीज़, ऐसे बहुत से पर्सन हैं जो कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो कि जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली मेरे माइंड में भी यही सारी चीज़ें थी कि मुझे एट दैट टाइम बीइंग अ स्टूडेंट मुझे कुछ ना कुछ साइड इनकम को अर्न करना था। मैंने काफ़ी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को देखा, मैंने काफ़ी सारी डिफरेंट स्किल्स को एक्वायर किया बट कहीं ना कहीं उससे मुझे उतना प्रॉफिट या उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे मेरा जैसे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो मैं काफ़ी हज़ारों लोगों की हेल्प कर चुकी हूँ उन्हें ट्रेन करने में। तो सेम आपको भी यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन है। मीटिंग में अब बेसिकली बहुत सी हाउसवाइफ्स हो सकती हैं जो कि अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रही हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि अपने जो है एक्स्ट्रा टाइम में कुछ अर्निंग जनरेट करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड ना रहें। कुछ जॉबियंस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि चाहते हैं कि हम अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करें। कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, सिर्फ घर पर रहते हैं, उनके पास कोई ना तो अपॉर्चुनिटी है और अपने फ्री टाइम के लिए एक अच्छी इनकम को जनरेट करना चाह रहे हैं। या ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कि कोई बिजनेस जनरेट कर रहे हैं ऑलरेडी बट दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। एंड अब मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि देखो, ये सेशन उन सब लोगों के लिए तो है ये, बट ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि एक्शन टेकर्स हैं, जो कि ये चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर उनकी लाइफ में कोई गोल है कि हाँ यार मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है। सेकेंड, ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनके एक अच्छा लर्निंग एटीट्यूड है। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज़ है ना लाइफ में, हम हर एक चीज़ को सीखते हैं, डेट्स वाई हम उसको कर पाते हैं। इवन वो चलना स्टार्ट किया हो हमने, या हमने सीखना स्टार्ट किया हो, लिखना स्टार्ट किया हो, पढ़ना, लाइक वट एवर वी डू, हमने उस चीज़ को सीखा। एंड थर्ड, ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनका एक पॉजिटिव माइंडसेट है, जो कि चाहते हैं कि हमने लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है। सो बेसिकली आपने एक तो सेशंस के ड्यूरेशन में एंड जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेंगी आपने अच्छे से चीज़ों को सीखना है प्रॉपर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंड प्रॉपर इंटेंशंस के साथ। देन जाके आप ऐसी बहुत सी चीज़ें सीख पाओगे। बिकॉज देखो, एक चीज़ कही जाती है कि हमारा ब्रेन तब ज़्यादा वर्क करता है, हमारा दिमाग बेसिकली एक पैराशूट की तरह होता है। अब पैराशूट काम कब करता है, जब उसको ओपन किया जाता है। सो हमारा ब्रेन भी काम तब करेगा जब हम उसको ओपन करेंगे, चीज़ें सीखेंगे फर्दर एंड आगे उन पे वर्क एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। सो सेम आपने प्रॉपरली सेशन को अच्छे से अटेंड करना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंड एक एक्शन टेकिंग एबिलिटी के साथ कि आपको लाइफ में कुछ करना है। दैट्स व्हाई यू आर इन द सेशन।
हमने आज तक एक चीज़ सुनी है कि लोग लाइफ में ना अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते बिकॉज कहीं ना कहीं वो उतनी इनकम को जनरेट नहीं कर पाते। जैसे एक जॉबियन पर्सन है, उसके माइंड में बहुत से ड्रीम्स होंगे बट वो उसको अचीव क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज वो उतनी इनकम को जनरेट नहीं कर पा रहा। तो हमेशा लोग क्या करते हैं कि लोग अपने ड्रीम्स को कम कर देते हैं, ना कि अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं। सो लाइफ में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं या कुछ भी करें, इवन आप में से ऐसे बहुत से पर्सन हैं जो कि चाहते हैं कि हमें लाइफ में कुछ करना है, तो आपको अपने ड्रीम्स को कम नहीं करना, आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना है। बिकॉज हमने एक चीज़ सुनी होगी बहुत से लोगों से कि जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। तो अगर हम इसी चीज़ पे रहेंगे तो तब तो हम लाइफ में कभी भी अचीवमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो रेदर देन कि हम उस पॉइंट पे रहें, हमें अपनी इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर हम अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाह रहे हैं। बट देखो सिंपल है कि अगर हम ये सच में चाहते हैं कि हमें कुछ चेंज करना है, हमें ड्रीम्स को अचीव करना है, तो क्या हम उन सारी चीज़ों को लाइफ में एक जॉब से कर सकते हैं जहाँ पे 95% लोग वर्ल्ड में वो चीज़ें कर रहे हैं लेकिन वो अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पा रहे। अब हम एक चार्ट देखते हैं सिंपली। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जब 1920 चल रहा था उस टाइम पे हमें सिर्फ 1 रुपीज़ चाहिए होता था एक घर को चलाने के लिए। फिर 1960 आए तो हमें 100 रुपीज़ रिक्वायर्ड थे घर को चलाने के लिए। 1980s के टाइम पे हमें 1000 रुपीज़ चाहिए होता था। जब 2000 चल रहा था उस टाइम पे शायद घर को चलाने के लिए 1000 से 5000 तक की अमाउंट ही रिक्वायर्ड थी। 2010 में अगर कोई बंदा 10,000 तक इनकम को जनरेट कर रहा था, वो बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ अपनी नीड्स को नहीं काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा था। एंड इसके बाद फर्दर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2020 में 2020 वाले टाइम पे जो अमाउंट रिक्वायर्ड रहती थी एक अच्छे घर को चलाने के लिए, डेट वाज अराउंड 50,000। बट अगर अभी हम आजकल के टाइम पे बात करते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतनी सारी बच्चों की फीसिस एंड डिफरेंट ऐसे हमारे एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक 1 लाख इज़ एक्चुअली वो भी बहुत कम होता है कि हम एक अच्छा घर चला सकते हैं। उससे हम अपनी वांट्स को भी पूरा नहीं करते, सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। 2040 में ये चीज़ आगे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ अभी करंटली हम कर रहे हैं उससे तो हम कभी भी ये सारी चीज़ें अचीव लाइफ में कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब हम सिंपली एक चीज़ को देखते हैं ऑनलाइन रेवोल्यूशन को, कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे आप में से ऐसे बहुत से पर्सन्स होंगे जो कि उन्होंने देखा होगा ऑनलाइन लोग बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऑनलाइन अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में अपनी नीड्स के साथ साथ अपने वांट्स को समहाउ पूरा कर सकते हैं। अब अगर ऑनलाइन की बात करते हैं, देखो आजकल हर एक फील्ड ऑनलाइन हो चुकी है। एजुकेशन की बात करते हैं, कोविड के बाद से एजुकेशन भी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। ई कॉमर्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। पहले जहाँ पे आपको सिर्फ मार्केट्स में जाना पड़ता था शॉपिंग के लिए, अब हम ऑनलाइन उस चीज़ को कर सकते हैं। बैंकिंग सारा ऑनलाइन हो चुका है, मतलब हमारे पास एक ऑनलाइन बैंकिंग आ चुकी है, ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आ चुकी है, ऑनलाइन हर चीज़ हो चुकी है। हमने देखा हुआ है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन में इतनी अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं जो कि जॉब्स में लोग कभी भी नहीं कर सकते। हमने ऐसे बहुत से टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को देखा है कि वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा अचीवमेंट्स कर रहे हैं रेदर देन द पर्सन जो कि सिर्फ एक जॉब कर रहा है और एक जॉब के सहारे पे अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। एंड ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये हमारे माइंड में आज से नहीं है, ये बेसिकली हमें सिखाया ही ये गया है। बेसिकली इसमें जो सिंपल चीज़ है वो ये है कि हमें पैसा कमाने के 2 ही वेज का पता। सिंपल जो जिस चीज़ पे ज़्यादा आज तक हमारे ऊपर फोकस किया गया वो ये है कि आप पढ़ लिख लो, देन आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी स्टडी कर लो। बट आप खुद से क्वेश्चन करो कि क्या सच में जॉब्स अच्छी आपको मिल रही हैं आजकल के टाइम पे, कि आपके पास इतनी वैकेंसीज हैं एंड अगर आपको अच्छी जॉब्स मिल रही हैं कि उससे आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो। बिकॉज देखो जॉब्स में बहुत फिक्स सैलरी होती है, इनकम बहुत ही लिमिटेड होती है, आपके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, ठीक है। आपके पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होता, आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हो। एज़ कम्पेयर टू बिजनेस आप ज़्यादा इनकम को जनरेट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइम होता है, आप अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हो, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, लोगों के माइंडसेट में होता है कि शायद बिजनेस तभी होता है जब आपके पास लाखों होंगे देन ही आप बिजनेस कर सकते हो। देखो हमारे पास ऐसी इतनी सारी एग्जांपल्स हैं कि लोगों के पास जब कोई भी चीज़ नहीं थी ना, देन भी उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस को क्रिएट किया हुआ है। अब वो चीज़ डिपेंड थी उनके माइंडसेट पे। अब एक चीज़ हमेशा हमारे माइंड में फिट की गई है कि देखो जॉब्स आप करोगे अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि क्या जॉब्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट, जॉब्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी के अंडर काम करते हो, आप किसी का बनाया हुआ बिजनेस करते हो। अब आपको जॉब जब भी आप करने जाते हो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मेंशन होता है, उसके पीछे आपकी इतने सालों की डिग्रीज होती हैं, आपकी इतने सालों की मेहनत होती है, देन जाके आपको जॉब्स मिल रही हैं। बट क्या हमें अगर अच्छी जॉब्स मिलती हैं तो क्या उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? नेक्स्ट हम इस चीज़ को देखते हैं फर्दर।
अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है। हमारे पेरेंट्स का एक बिलीफ होता है कि आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब ये रिसेंट न्यूज़ है अक्टूबर 2025 की ही कि इस्लामाबाद पुलिस एसपी अदील अकबर ने सुसाइड की थी। वाई? बिकॉज उनकी तबीयत ख़राब थी, ठीक है, और काफ़ी टाइम से ही वॉज एक्चुअली फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इश्यूज़ उनके चल रहे थे। फिजिकली ही वॉज नॉट एक्चुअली फीलिंग वेल, और उन्होंने जाके सिर्फ अपने जो है उनके ऑफिसर थे उन्होंने जाके सिर्फ ये चीज़ कही थी कि उन्हें थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, बट उन्होंने उनको कहा कि नहीं, हम आपको ब्रेक नहीं दे सकते। तो सिंपल है कि इतना सारा स्ट्रेस रहेगा कहीं भी तो कहीं पे भी हमारे पास बेशक कोई भी रैंक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी चीज़ अचीव करें, कुछ भी करें, तो कभी भी जॉब्स में हमारे पास वो पीस ऑफ माइंड नहीं होता। बेशक आप कितनी अच्छी जॉब कर रहे हो। अभी एक CSS करना, क्वालिफाई करना लाखों पाकिस्तानियों का ड्रीम है, बट अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप CSS के लिए जाते हो वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन रहता है, और ऐसा नहीं है कि CSS के बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। देन जाके आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और आपकी लाइफ में सिर्फ वर्क करना रहता है। और इस चीज़ से आप किसी भी जॉब क्राइटेरिया में चले जाओ, किसी भी जॉब एरिया में चले जाओ, वहाँ पे ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हमने देखी हैं। इवन काफ़ी सर्वेस के अकॉर्डिंगली लोग, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो कि अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। अदरवाइज 97% ऐसे लोग हैं हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब, रेदर आप कोई भी जॉब कर रहे हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसे ये एक पर्सन है डॉक्टर वलीद वकार, जिन्होंने 29 गोल्ड मेडल जीते थे, और उन्होंने खुद से स्टोरी लगाई हुई है कि उन्होंने मोर देन 20 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, जहाँ पे उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही थी, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने आफ्टर फ्यू मंथ्स उन्होंने एक स्टोरी अपडेट की थी डेट के वो कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, रैदर देन के एक इंडिविजुअल है जो कि अपनी डिग्रीज के ऊपर लाखों इवन करोड़ों स्पेंड कर रहे हैं, बट देन जाके भी आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ जॉब्स। अब देखो इस पिक्चर में बेसिकली इंजीनियर्स हैं जो कि बेसिकली ये कर रहे हैं, और फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंजीनियर्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। बेसिकली ना तो उनको उनकी डिजायर्ड सैलरीज मिल रही हैं, और नेक्स्ट पे लिखा हुआ है वी वांट जॉब फॉर इंजीनियर्स। लाइक आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एडमिशन्स ले रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास जॉब्स नहीं है, अगर आपके पास जॉब्स मिल भी रही हैं तो आपके पास अच्छी सैलरीज नहीं मिल रही, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपनी डिग्रीज के ऊपर लाखों स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि देखो पाकिस्तान में रहते हुए आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप उससे कभी भी लाइफ में आगे फर्दर मूव ऑन नहीं कर सकते हो, लाइफ में कभी भी अपनी ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि एवरीवन इज जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, विद देयर जॉब्स बेसिकली, क्योंकि जॉब इज़ नॉट द थिंग जिससे हम लाइफ में बहुत सी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि आउट ऑफ कंट्री से अपनी ग्रेजुएशन करके आते हैं, ठीक है। उन्होंने भी प्रॉपर एक सर्वे किया हुआ है कि उनके पास भी ऐसी जॉब्स नहीं है। फर्दर देखो अब यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे 7000 MBBS डॉक्टर्स हैं जो कि जॉबलेस हैं, उनको डिग्रीज के ऊपर इवन 1 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड करके। तो देखो सिंपल सी बात है कि आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, आपको इन सारी चीज़ें दिखाने का पर्पज़ ये था कि जॉब्स में कभी भी हम वो चीज़ें लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं। इवन देखो ये गूगल की रिपोर्ट है कि 4000 से ज़्यादा PhD स्कॉलर्स HEC से है प्रॉपरली कि उनके पास जॉब्स नहीं है। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर ग्राफ है कि मैक्सिमम 66.8% जो है वो जॉबलेस हैं, इवन PhD होल्डर्स। एंड हम सबको पता है कि PhD करने में हमारा एक तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी डिग्री कंसिडर की जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर हमारा इतनी लाखों की इन्वेस्टमेंट रहती है। बट अगर इतनी सारी चीज़ों के बाद हमारे पास जॉब्स में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ऑफकोर्स वी शुड टेक सम डिफरेंट स्टेप, और हमें उस चीज़ से डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। देखो ये जो हमारा जितना भी माइंडसेट है इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है, ये सारा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वजह से भी है कि हमें एक रैट रेस में रखा गया है कि आपको सिर्फ जॉब करनी है जो बाकी के सारे लोग कर रहे हैं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें आज तक ये चीज़ नहीं सिखाई कि फर्दर हम लाइफ में आगे कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, और हम सिंपल एक वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं कि एक रैट रेस के पीछे ही हैं। जैसे कि एक जो बंदा कोई भी अगर ट्रेंड आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो हर बंदा एक सेम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के पीछे चला जाता है। कोई एक डिग्री है जिसकी काफ़ी वैल्यू है, तो हर एक बंदा चाहेगा कि मैं भी ये सेम डिग्री कर लूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट कभी भी लाइफ में हम उससे अचीवमेंट्स नहीं कर सकते हैं। और हमें अगर लाइफ में हम ग्रो करना चाहते हैं तो हमें उस रैट रेस से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें उस 9 to 5 से बाहर निकलना पड़ेगा, देन जाके हम आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगेन रैट रेस वही चीज़ आ जाएगी बेसिकली कि आपके पास एक जॉब पाथ होता है, आपके पास हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, आपके पास सैलरी बहुत कम रहती है, ठीक है, आप कभी भी अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग
समथिंग बिगर इन आवर लाइफ, तो हमें उन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि BBA कर रहे हैं, ठीक है, MBA कर रहे हैं, बट देखो जो अगर हम बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं क्या वो सच में कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कौन कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, इतनी अच्छी डिग्रीज करके भी कहीं ना कहीं आके वो उस चीज़ों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट, इफ़ वी वांट टू ग्रो वी हैव टू टेक आवर स्टेप, हमें अपने एक्शंस को डिफरेंटली करना पड़ेगा, देन हम जाके लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, जॉब्स की सारी बात हो गई, ठीक है, नो कि ठीक है हमें लाइफ में कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर अभी भी हमारा माइंडसेट है, अगर अभी भी आप सोच रहे हो, आप इस सेशन को लीव कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें पता चलेंगी। तो देखो लोग बेसिकली अपना बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं, सबसे पहले उनको कोई बिजनेस एजुकेशन नहीं होती, उनके पास स्किल्स नहीं होते, सेकेंड उनके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता है जहाँ पे वो कुछ लाइफ में कर सकते हैं। मतलब देखो एक चीज़ कही जाती है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वो बहुत मैटर करता है। जैसे अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो लाइफ में सक्सेसफुल हैं तो 6th आप बन सकते हो। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिनके लाइफ में गोल्स नहीं है तो 6th आप हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। एक रीज़न हो सकती है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कुछ करना तो चाहते हैं बेसिकली बट उसके लिए स्टेप नहीं लेते हैं। उनके पास कोई फेयर ऑफ लॉस होता है कि अगर हम कुछ स्टार्ट करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, उनके पास कोई गाइडर नहीं होता, उनको कोई गाइड करिए, उनके पास कोई पैसा नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको प्रॉपर हर एक चीज़ बताई जाएगी, आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाएगा, आपको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, आपको प्रॉपर बताया जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, इस दुनिया में ना पैसा कमाने के बेसिकली 2 वेज हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट वे आता है वो होता है एक्टिव इनकम, कि आप एक्टिव होते हो तो आपको पैसा आता है, मतलब आपको एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई सर्विस दे रहे हो। सिंपल है कि अगर मैं एक्टिव हूँ तो मुझे पैसा आ रहा है, अगर मैं एक्टिव नहीं हूँ मुझे पैसा नहीं आएगा। उसके बाद पैसिव इनकम होती है कि आप पैसिवली इनकम को जनरेट करते हो। सपोज मैं एक पर्सन है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अब उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके अंडर बहुत से लोगों की टीम काम कर रही है, तो उसको उन लोगों से भी पैसा आ रहा है कि उसको सिस्टम से पैसा आ रहा है, उसने बिल्ड कर दिया एक सिस्टम, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो वहाँ पे अगर प्रेजेंट नहीं भी है ना सपोज उसको देन भी पैसा आएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल एक्टिव इनकम में होता है कि आप पैसे के लिए काम करते हो, आपके पास लिमिटेड आवर्स होते हैं, आपकी इनकम, आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। बट पैसिव इनकम में ऐसा होता है कि पैसा आपके लिए काम करता है, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है। अगर हम सिंपल से एग्जाम्पल से देखें तो देखो अगर एक स्कूल है, ठीक है, या एक स्कूल है, प्रिंसिपल ने एक स्कूल ओपन कर दिया, अब उस प्रिंसिपल ने सपोज उसको कोई भी एमरजेंसी हो जाती है, वो 3, 4, 5, 10 दिन स्कूल नहीं जा पाता, बट नीचे उसने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि उसके अंडर काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से जॉब के लिए उसने होल्ड बेसिकली किए हुए हैं, ठीक है, पर्सन्स को, टीचर्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सा स्टाफ है। तो अगर वो प्रिंसिपल नहीं भी जा रहा तो वो बेसिकली उस प्रिंसिपल को या जिसने स्कूल बनाया हुआ है ना, जो CEO है उसको इनकम जा रही है। सो दैट इज़ द वे कि पैसिव इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको तब पैसा कमाना है जब आपकी जहाँ पे प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। वो आप कैसे कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एक बहुत अमेजिंग बुक में दिया गया था, रिच डैड पुअर डैड। अब इसके अकॉर्डिंगली एक चीज़ बताई गई है, दुनिया में जितने भी लोग हैं 4 कैटेगरीज में पैसा कमा रहे हैं। पहली कैटेगरी है ई कैटेगरी एंड मतलब इस कॉन्सेप्ट का नाम है ESBI मॉडल, ठीक है। अब इस ESBI का क्या मतलब है, ESBI मॉडल का मतलब है E फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय बेसिकली एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वो कैटेगरी है जो एक्टिव इनकम में फॉल करते हैं। वो किस तरह करते हैं, देखो एम्प्लॉय वो होता है जो किसी के लिए काम करता है। जैसे अगर एक टीचर है वो किसी के लिए काम करिए, वो वहाँ पे जाएगी तो उसको पैसा आएगा, वो नहीं जाएगी उसको पैसा नहीं आएगा, ठीक है, वो फर्दर आगे इनकम को जनरेट नहीं कर सकती। सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो कि खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। सपोज एक रिक्शा ड्राइवर, उसने पहले पैसा लगाया, ठीक है, देन फर्दर वो इनकम को जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे भी ये होगा कि उसका एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिक्शा चलाना बंद कर देगा उसको इनकम नहीं आएगी। सपोज अगर एक ऐसा शॉपकीपर है जिसने अपनी दुकान को ओपन कर लिया, ठीक है, अब अगर वो दुकान पे नहीं जाएगा उसको इनकम नहीं आएगी। एंड अगर ऐसा हो सकता है कि आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अब अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो आप इनकम को जनरेट नहीं कर सकते। सो एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी फॉल करती है एक्टिव इनकम में, कि आप एक्टिव होगे तो आपको पैसा आएगा। एज कम्पेयर टू 2 कैटेगरीज हैं, पहला बिजनेस, ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टर। अब बिजनेस क्या होता है कि आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हो, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है जहाँ पे ऐसे बहुत से लोगों को हायर करते हो जो कि आपके लिए काम करें। अगर हम एक ब्रांड की एग्जांपल ले लें, अब देखो कोई भी सपोज एक ब्रांड है, हम उस ब्रांड की एग्जांपल लेते हैं कि उस ब्रांड की पूरे पाकिस्तान में सपोज 20
20-50 या 100 ब्रांचेज हैं, हम लगाते हैं 100 ब्रांचेज हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम उसके CEO को, उसके फाउंडर को हर एक ब्रांच को विजिट करने हर एक दिन। वो अगर पाकिस्तान से बाहर भी रहेगा ना, उसका ब्रांड ओपन है, वो हर एक आउटलेट ओपन है, हर एक जो उसकी ब्रांच है वो ओपन है। अब बेसिकली इसमें क्या चीज़ रहती है कि वो पैसा तब भी जनरेट कर रहा है, उसको तब भी इनकम जा रही है, बिकॉज उसने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एक सिस्टम होता है जो कि आपको पैसिव इनकम आती है थ्रू अ सिस्टम। एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है कि आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे जाके आप फर्दर काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में। तो बेसिकली लाइफ में यहाँ पे एक चीज़ कही गई थी कि दुनिया में ना 5% ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस और इन्वेस्टर हैं, ठीक है, 5%। लेकिन दुनिया का 95% जो पैसा है ना वो इन दोनों के पास ही है, मतलब बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स वालों के पास है। और इस चीज़ को आप देख सकते हो लाइफ में, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं क्या वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं वो कमा रहे हैं? ऑफकोर्स जो बिजनेस कर रहे हैं। सेकेंडली 95% लोग जो पूरे वर्ल्ड में हैं वो या तो जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, एंड उनके पास जो पूरे वर्ल्ड की इनकम है वो सिर्फ 5% है। अब आप देखो कि आपको लाइफ में दोनों में से किस इनकम में फॉल करना है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं है, मैटर ये करता है कि आपका क्या माइंडसेट है, बिकॉज आपका माइंडसेट ही आपकी रियलिटी बनेगा। देखो बात करते हैं कि बिजनेसमैन ज़्यादा रिच क्यों होते हैं, ठीक है, लाइफ में वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं। इसके सिर्फ एक रीज़न है कि वो एक 24 आवर्स वाले साइकिल को ब्रेक करते हैं, ठीक है, मतलब वो अपने टाइम को लिवरेज करते हैं। सपोज आप किसी काम में जाते हो, एक बंदा अकेला काम कर रहा है, ठीक है, आप 10 घंटे काम कर रहे हो, आप अपनी एफर्ट्स अच्छी पुट कर रहे हो, आप लिमिटेड आवर्स वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपकी इनकम बहुत लिमिटेड रहती है। बट जो बिजनेसमैन है उनकी इनकम ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है, सबसे पहले उनके पास एक टीम होती है, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, वो एक विजन पे काम करते हैं। सेकंड, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ कोई भी बिजनेस हो सकता है, बट सिंपल है कि वो अपने 24 आवर्स के साइकिल को ब्रेक करते हैं इस तरह से कि वो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। अब वो आप किस तरह से कर सकते हो, हम इसको एक इनकम वे में देखते हैं बेसिकली, कि इनकम को एग्जैक्टली हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं कि अगर एक बंदा अकेला काम करे और एक बंदा विद अ टीम वर्क कर रहा है। हम इस एग्जाम्पल को ना टाइम लिवरेज को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो सपोज एक पर्सन है वो जॉब कर रहा है, ठीक है, अब अगर एक बंदा जॉब करते हुए या यहाँ पे अगर उसको ओवरली मिल रहा है $20, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाते हैं 3000, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, हम इसको देखते हैं कि एक बंदा हर घंटे का उसको 20 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, अब उसकी अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है तो 20 रुपीज़ के हिसाब से उसकी जो डेली इनकम होगी वो होगी 200। और अगर उसकी ईयरली इनकम को देखते हैं, मतलब 200 वो पूरा साल कमा रहा है 365 डेज में, तो उसकी जो इनकम रहेगी बेसिकली वो 73,000 रुपीज़ होगी, ठीक है, एक रफ सी कैलकुलेशन है। अब उसके बाद अगर हम एज कम्पेयर टू देखते हैं एक ऐसा बंदा है जो कि एक टीम के साथ काम कर रहा है, ठीक है, और वो टीम के साथ 10 लोगों की टीम है उसकी, और वो जो बेसिकली हर बंदा 10-10 घंटे काम कर रहा है। अब अगर एक बंदा जो अकेला काम कर रहा था वो एक दिन में काम कर रहा था 10 घंटे ही, लेकिन जो बंदा टीम के साथ काम कर रहा है वो एक दिन में काम कर रहा है 100 घंटे, मतलब उसने 24 आवर्स के साइकिल को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो उसकी बेसिकली इनकम रहेगी वो हो जाएगी ईयरली, वो हो जाएगी 7,30,000 हो जाएगी, जहाँ पे एक ऐसे बंदे की जो कि अकेला काम कर रहा है 73,000 होगी, तो वहाँ पे उस बंदे की ज़्यादा इनकम हो जाएगी। देन फर्दर वो अपनी टीम को सम अमाउंट दे के वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है और वो पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकता है। सो डैट इज़ द पॉइंट कि लोग बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वाई? बिकॉज कि वो अपनी टीम के साथ वर्क करते हुए लाइफ में बहुत सी ग्रोथ ले रहे हैं, और कभी भी एक इंसान लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हम किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं, अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं, स्कूल्स में भी बहुत सा स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं, ठीक है, पीएन्स होते हैं, और उसके बाद जो है मैनेजमेंट के बहुत से लोग होते हैं, देन जाके वो स्कूल एक अच्छी टीम बिल्ड करके काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में भी सेम ऐसे बहुत सा स्टाफ रहता है। हम किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, हर एक जगह पे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एंड द पर्सन जिसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया है दैट्स व्हाई ही इज अर्निंग द मोस्ट, बिकॉज वो एक सिस्टम क्रिएट करके एक बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर पा रहा है। सारी चीज़ें देख ली, बट अब मैटर ये करता है कि हम काम किस तरह करने वाले हैं। तो हम जिस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करेंगे वो एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉरएवर के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट कि ऑलरेडी कंपनी इतनी ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, अभी आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, एंड फर्दर आपके अपलाइन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। बट स्टिल आपने सेशन को सारा अटेंड करना है, बिकॉज अगर आज भी आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहे हो सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, क्योंकि एक चीज़ मानी जाती है लाइफ में, हर एक चीज़
होती है ना, उसके पीछे एक हैपनिंग होती है, ठीक है, उसके पीछे एक पर्पस होता है। तो अगर आज आप इस सेशन का पार्ट हो अगेन एंड आप फॉरएवर को ऑलरेडी जानते थे बट स्टिल आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते करते फॉरएवर के में आए, तो ऑफ कोर्स फॉरएवर में वो पावर है जिससे आप ऐसी बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अब बेसिकली हम फॉरएवर की प्रोफाइल देखते हैं कि एक्चुअली हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो उस कंपनी की क्या प्रोफाइल है। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों ने स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपको याद रहे कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है, ठीक है। ये कंपनी बनी थी 13 मई 1978 को, जिसको ओवरऑल वर्ल्ड में वर्क करते हुए अप्रोक्सीमेटली 47 ईयर्स हो चुके हैं एंड ये पूरी दुनिया में 160 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी वर्क करी है। आपका कोई भी ड्रीम कंट्री है, किसी का होगा कि मेरा टर्की है, मेरा इटली है, फ्रांस है, जापान है, लाइक आप कहीं पे भी जाके देखोगे, वहाँ जाके गूगल पे जाके सर्च करना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑफिस इन दिस कंट्री, आपको उसका ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे कंट्रीज में वर्क करी है। उसके बाद ये कंपनी वर्ल्ड बेस्ट लीडर है एलोवेरा की और बी हाइव्स की। इस कंपनी को इवन ये भी नाम दिया गया है दी एलोवेरा कंपनी का, जो कि पूरे वर्ल्ड में 85% एलोवेरा की डिस्ट्रीब्यूशन करी है। कैश रिच और डेप्ट फ्री कंपनी, इसके ऊपर कोई भी जो है किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। उसके बाद ये ग्लोबली 6000 प्लस ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड हैं इसके खुद के, ठीक है। पर्सनल परचेज ऑफिसेज हैं पूरी दुनिया में 6000 से ज़्यादा, लाइक ये 160 प्लस कंट्रीज में काम करी है, पूरी दुनिया में 6000 से ज़्यादा अपने ऑफिसेज हैं और इसको 47 ईयर्स हो चुके हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। अब ये पॉइंट आप सबने बहुत ध्यान से सुनना है। किसी भी कंपनी का वर्टिकली इंटीग्रेटेड होने का क्या मतलब है कि ये किसी भी दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। लाइक कंपनी अपनी सारी की सारी चीज़ें खुद से करती है, अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, उसके बाद उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक चीज़ उनकी खुद से करी है, किसी भी सेकंड थर्ड सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है। देन ये कंपनी एक प्राउड मेंबर है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की, ठीक है। उसके बाद एक फॉरएवर में बेसिकली फॉरएवर एक ऐसी लिस्ट में आ चुकी है, फॉर्चून 500 की लिस्ट है, जहाँ पे अमेरिका की 500 कंपनीज को लिस्ट किया जाता है बिकॉज ये यूएस से बेस्ड कंपनी है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड वाइड अब वर्क करी है। पाकिस्तान में भी वन इसके ऑफिसेज हैं, तो फॉर्चून 500 की लिस्ट में भी इसका नाम आ चुका है मैनी टाइम्स। एंड ये वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वेलनेस एंड हेल्थ इंडस्ट्री में। उसके बाद इसके जो पाकिस्तान में भी वन ऑफिसेज हैं लाहौर और कराची में, एंड इसका जो बेसिकली एक हेड क्वार्टर है वो है स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए में। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेना है ताकि आपको याद रहे फर्दर। जहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉपर्ली प्राइवेटली ओन्ड है, कैश रिच और डेप्ट फ्री कंपनी है, ग्लोबल मार्केट प्लेस है और 170 प्लस कंट्रीज में। एंड यहाँ पे कंपनी के सीईओ मिस्टर रेक्समोन सर की पिक्चर है, ठीक है। इन्होंने इस कंपनी को बनाया था आज से 47 ईयर्स पहले, ठीक है। और उनकी बेसिकली जो विजन थी वो यही विजन थी कि हमें एक ऐसी कंपनी को जनरेट करना है जो कि लाखों लोगों की हेल्प करे। रेडी फॉरएवर के मिलियंस ऑफ एफपीओज हैं जो कि पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में बेसिकली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। एंड उनका इस कंपनी को बनाने का पर्पज सिर्फ यही था कि ऐसे लोग जिनकी लाइफ बहुत ऑर्डिनरी है, जो अपनी लाइफ में बहुत से ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे ड्यू टू सर्टेन रीजंस, उनकी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना। अब हम फर्दर डिफरेंट ऑफिसेज देखते हैं वर्ल्ड वाइड में कि देखें इसके क्या क्या ऑफिसेज हैं। अब इस पिक्चर में बेसिकली इसके बहुत से ऑफिसेज की पिक्चर्स हैं, जैसे वो यूएई में है, जापान में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में, ओमान, कतर, मतलब ऐसे बहुत से इस्लामिक कंट्रीज में भी, एंड ओवरऑल 170 प्लस कंट्रीज में। आप अपने फेवरेट कंट्री के अकॉर्डिंग इसको गूगल से सर्च आउट भी कर सकते हो। ये जो बेसिकली पिक्चर है यहाँ पे पाकिस्तान में फॉरएवर ऑफिस कराची की पिक्चर्स मेंशन है, इवन लाहौर में भी इसका ऑफिस है जो कि जौहर टाउन में है। फर्दर लोकेशन वगैरह इफ़ यू नीडेड तो वो आपको फर्दर आगे बता दी जाएगी। तो ये बेसिकली इसका कराची ऑफिस लोकेशन है, यहाँ पे फर्दर आप इसको विजिट भी कर सकते हो। कंपनी के ऑफिस हैं फिजिकल पाकिस्तान में। ये इस पिक्चर में ऐसे वो बहुत से लोग हैं जो कि फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं। ये पिक्चर बेसिकली कराची ऑफिस की है बिकॉज पाकिस्तान में फॉरएवर की ऑफिस ऑफिशियली इसी ईयर में आए हैं। तो ये इस ऑफिस की इनॉग्रेशन के टाइम पे ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत से लोग ऑफिस पाकिस्तान से पहले ही वर्क कर रहे थे बट वी वर एसोसिएटेड विद यूएई। लेकिन अभी हम सबके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हम पाकिस्तान में ही फर्दर अपना वर्क आगे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको कुछ शॉर्टली इनकम प्रूफ्स दिखा देती हूँ कि देखो लोग क्या सच में फॉरएवर में अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
आपको इनकम शेयर करने से पहले दो चीज़ें बता देती हूँ। इस स्लाइड का आपने अगेन स्क्रीनशॉट ले लेना है कि देखो फॉरएवर दो तरह से काम करिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना। ऑलरेडी आपको बताया गया था 2 से 3 दिन में सारी क्लैरिटी हो जाएगी। बट फॉरएवर दो तरह से काम करती है, पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ। इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए रिक्वायर्ड है। हर एक बंदा चाहता है कि वो हेल्दी भी हो। आप में से अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि आप चाहते हो कि आप हेल्दी हो, तो हर एक बंदा कहेगा हाँ, और हर एक बंदा ये भी चाहता है कि हाँ मैं वेल्दी हूँ। तो कंपनी उन लोगों को वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स देती है जो कि हेल्दी रहना चाहते हैं, एंड उन लोगों को अपने साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी भी देती है जो कि चाहते हैं कि हमें लाइफ में एक अच्छी वेल्थ को जनरेट करना है। अब ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, ये दो ही मेजर इस वर्ल्ड के प्रोजेक्ट हैं, एंड जो भी कंपनीज इन चीज़ों पे वर्क करी हैं ऑफ कोर्स वो लाइफ में सक्सेसफुल हैं, बिकॉज लाइफ की दो मेजर चीज़ें हैं, पैसा भी और हेल्थ भी। अगर हमारे पास पैसा है बट हेल्थ नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर हमारे पास हेल्थ है और पैसा नहीं है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल हमें ये दो चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। अब वो कैसे होंगे और प्रॉपरली आपको नेक्स्ट सेशंस में और भी चीज़ें क्लैरिटी होंगी, बट अभी मैं आपको कुछ इनकम प्रूफ्स दिखा देती हूँ कि देखो फॉरएवर में लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं, या आप किस तरह से कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपरली और क्लैरिटी हो जाए। देखो यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं। पहला चेक है 35,000 का पीकेआर में, दूसरा चेक है 3,66,000 का, इवन 54,000 गवर्नमेंट को चेक बेसिकली टैक्स भी कटा हुआ है। तो प्रॉपरली वाइट मनी आपके पास आ रही है, कोई भी किसी भी तरह का कोई स्कैम फ्रॉड नहीं हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट अपना टैक्स काट रही है, प्रॉपरली कंपनी रजिस्टर्ड है, और 3,11,000 इनकम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 5,844 दिरहम्स में, मतलब ये यूएई की करेंसी में है, जो कि पाकिस्तानी अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 4-5 लाख अप्रोक्सीमेटली बन जाते हैं। तो लाइक हम ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि डिफरेंटली अर्निंग कर रहे हैं। लोग 30,000 से लेके यहाँ पे आप जितना चाहो आप उतने अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। फर्दर ये चीज़ें आपको नेक्स्ट सेशंस में बहुत अच्छे से बताई जाएंगी कि एग्जैक्टली हमारी अर्निंग होगी कैसे। अब यहाँ पे आपके पास कुछ और अर्निंग प्रूफ्स हैं, ठीक है। पहला 4,50,000 पीकेआर का है। उसके बाद नेक्स्ट एक पर्सन है जिनका चेक है 40,000 का, ठीक है। नेक्स्ट 80,000 का है समथिंग, और फिर 80,588 समथिंग का है। तो लाइक आप अपने अकॉर्डिंगली आप जितनी मेहनत करोगे फर्दर आप उतना इनकम को जनरेट कर सकते हो, एंड इसमें कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। सिंपल आप कंपनी के साथ एसोसिएट करते हो और वो चेक डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। आपको फर्दर किसी भी तरह का कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब देखो ये चीज़ें सारी हमने देख ली कि हमें इनकम भी आ रही है, कंपनी इतनी स्टेबल है, हम आगे वर्क कैसे कर सकते हैं। तो देखो हर एक चीज़ के लिए ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो है हमारे पास स्पेसिफिक ड्रीम्स का होना। देखो ड्रीम सिंपल वो चीज़ रहती है जो कि हर एक इंसान की ना लाइफ में बहुत से ड्रीम्स होते हैं, बट हम अगेन उसको अचीव क्यों नहीं कर पाते। या तो हमारे पास उतनी इनकम नहीं होती, या फिर लोग हमें ऐसे बहुत से होते हैं जो कि हमें नेगेटिव कर देते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, बचपन में वो चलना स्टार्ट करता है, तो जैसे जैसे वो चलता है ना वो बहुत दफ़ा गिरता है, उठता है, गिरता है, ठीक है, बहुत दफ़ा गिरता है, देन वो आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट करता है। अब देखो अगर उस टाइम पे अगर उसको किसी ने ये सुना दिया होता ना कि तुम नहीं चल सकते, तो वो गिव अप कर देता। तो सेम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, ठीक है, लोगों से सीखते हैं, बात वगैरह करते हैं, तो हमें एक मोमेंट पे आकर रियलाइज़ होता है कि यार उसके एक्सपीरियंस ऐसा था तो हमारा भी ऐसा हो सकता है, शायद हम भी उस चीज़ को अचीव ना कर पाएँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है कि आपको खुद पे सेल्फ बिलीफ रखना कि एग्जैक्टली आप उस चीज़ को लाइफ में अचीव कर सकते हो। डेट इज़ द मेन थिंग, बिकॉज देखो लाइफ में जितनी भी अचीवमेंट्स हुई हैं, एक जहाज़ बनाने से लेकर जहाज़ उड़ाने तक, हर एक चीज़, हम एक जिस घर में रह रहे हैं इसका बेसिकली फर्नीचर, लाइक हर एक चीज़ एक इंसान ने बनाया है, ठीक है। तो अगर हर एक चीज़ एक इंसान कर सकता है, ठीक है, अब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक एक मोबाइल फ़ोन, हर लाइक लाइफ में इतनी सारी इन्वेंशंस हुई हैं, इतनी सारी इन्वेंशंस हुई हैं, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद अ ड्रीम। तो बेसिकली आपके लिए भी ये चीज़ मैटर करेगी कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। अगर कोई भी चीज़ है आपके माइंड में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको अचीव कर सकते हो। सिंपल लाइफ में आपको किसी ऐसे पर्सन की बात नहीं माननी है जो कि वो चीज़ लाइफ में अचीव नहीं कर रहा। आप खुद से देखो, आप अगर सपोज एक बंदा चाहता है कि मैंने 1 लाख कमाना है, तो आपको 1 लाख कमाना कौन सिखा सकता है? जो कि ऑलरेडी 1 लाख कमा रहा है या जो कि 20,000 कमा रहा है? ऑब्वियस सी बात है आपको वो सिखाएगा जो कि 1 लाख कमा रहा है। तो फर्दर ऐसे बहुत से पर्सन्स हैं, मैंने आपको ऐसे पेआउट्स भी दिखा दिए, लोगों के 3 लाख के पेआउट्स हैं, 5 लाख के हैं, तो नेक्स्ट आपको सिखाया जाएगा। सो अभी आपने क्या चीज़ करनी है, हम शॉर्टली सेशन को एंड करते हैं ताकि कल आपको अर्निंग प्रोसेस बताया जाए। आपने अभी इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, सेशन कम्प्लीटेड के आपने सेशन को कम्प्लीट कर लिया, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है कि इनरोलमेंट सीट फॉर डे 2 और मैसेज योर अपलाइन। आपने इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, अपने अपलाइन को जिसने आपको सेशन का लिंक
लिंक दिया था आपने उसको भेजना है और आपने इसको कहना है कि मेरी एक तो डे 2 के लिए सीट इनरोल कर दें, मुझे एक शॉर्ट वीडियो दे दें। ठीक है, जल्दी से करें आप। इसके स्क्रीनशॉट आपने फ़ौरन शेयर करना है, बिकॉज आपके अपलाइंस के पास ऐसे बहुत से पर्सन्स होंगे जो सेशन में बैठे होंगे, बट जो जितनी जल्दी स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, और आपने उनको अपने रिव्यूज़ भी देने हैं। बेसिकली आपने ये देने हैं कि आपको इस सेशन में सबसे बेस्ट क्या चीज़ें लगी थी, बिकॉज अगर आप अच्छे से रिव्यूज़ दोगे, उन्हें पता चलेगा कि आपने अच्छे से सेशन अटेंड किया है, और उनके पास भी ऐसे बहुत से पर्सन्स होंगे जो सेशन में बैठे होंगे, बट वो बहुत लिमिटेड पर्सन्स को लेके चलेंगे जिन्होंने अच्छे से सेशन को अटेंड किया होगा, अच्छे से रिव्यूज़ देंगे। तो अभी जाके एक तो आप अपने अपलाइन को रिव्यूज़ दे दो, ये स्क्रीनशॉट दे दो, उनको मैसेज कर दो कि मेरी सीट कंफर्म कर दें। बाकी ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू सेशन में, जहाँ पे आपको प्रॉपरली अर्निंग प्रोसेस बताया जाएगा कि कंपनी अगर इतनी स्टेबल है तो आप अर्निंग कितनी अच्छी कर सकते हो, आपके पास क्या वे ऑफ वर्क होगा। एंड बाकी इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट एवरीवन।